दोस्तों, सलाम कबूल करिए देवतोष का। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। तीसरा पार्ट। अव्वल तो मैं एक डिस्क्लेमर ये बता दूँ कि मेरी कहानी किस्सों में इस्तेमाल किए गए नाम कोरे ख्याली हैं। अगर बाइत्तेफाक किसी का नाम आप सुनने वालों से मंसूब हो जाए, मसलन आनंद, ज्योति, राधा, अविनाश, राघव, मिस आरती शुक्ला या मिस्टर विजय शंकर त्रिवेदी, तो ये महज इत्तेफाक होगा। इसको दरगुजर करें। कहानी चल रही थी मिस आरती शुक्ला के नाम से, लेकिन ये टाइटल बहुत स्ट्रेट लगा मुझे, तो इसका टाइटल आज की कहानी के लिए अगर मोहब्बत बागरज या बेगरज कर दूं तो उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे। मोहब्बत और नफ़रत, हालांकि नफ़रत बहुत भारी लफ्ज़ है, मगर अब है तो है। और आजकल दोनों की, यानी मोहब्बत और नफ़रत, टूल की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। बड़ी तकलीफ़ होती है जब मोहब्बत जैसे पाक एहसास को मैं एक टूल के नाम से बुलाता हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों, ज़रा अपने चारों तरफ नज़रें तो घुमाइए। आप वही पाएंगे जो मैं बयां कर रहा हूँ। भले ही आप किसी जुमरे में ले लें, किसी भी दायरे में ले लें उसको लो। कहीं पर दौलत के लिए मोहब्बत की गई, कहीं पर जिस्मानी ज़रूरतें पूरे करने के लिए की गई, कहीं पर रुतबे में इजाफे के लिए मोहब्बत की गई, कहीं पर फ़लाने शख्स से मेरा नाम मंसूब हो गया तो इज़्ज़त बढ़ जाएगी इसलिए मोहब्बत की गई, किसी ने किसी की ज़्यादा देखभाल कर ली तो उससे मोहब्बत हो गई। गोया हर जगह मोहब्बत बागरज ही हुई। अपने किसी मकसद बरारी के लिए मोहब्बत कर ली। मोहब्बत के लिए मोहब्बत किसने की? अरे छोड़िए, जाने दीजिए लैला मजनू शीरी फरहाद के किस्से। वो किस्से ही ठीक हैं मियाँ। हकीकत में अगर वाकई मोहब्बत की खातिर किसी ने मोहब्बत की होती तो फाका कशी की नौबत आ जाती, और ये सच है। अगर आपको याद हो तो चंद रोज़ पहले मैंने मोहब्बत की तारीफ़ में कसीदे पढ़े थे, और आज मैं इसी पाक एहसास के बारे में इस तरह से बोल रहा हूँ। तो मेरे दोस्त, मोहब्बत तो आज भी पाक और खुदा की सबसे बड़ी नेमत है, और जिसे उसने इस नेमत से नवाज दिया वो जग शाहनशाह। लेकिन अफसोस का मकाम है कि मोहब्बत करने वालों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से मोहब्बत का इस्तेमाल किया। हाँ, ये बात ज़रूर काबिल तारीफ़ है कि जिसके साथ भी वो मुब्तला हुए, चाहे पहली बार हो या दूसरी बार, अपनी गरज याद रखी और मुब्तला रहे। अगर गरज पूरी नहीं होती दिखी तो कहीं और। अरे हाँ, मुब्तला लफ्ज़ से अहमद शफराज का एक बड़ा खूबसूरत शेर याद आया। मुलाहिज़ा फरमाइए। हम भी अपनी मजबूरियों का उज्र करें, उज्र माने बहाना बनाना या क्षमा याचना करना। हम भी अपनी मजबूरियों का उज्र करें, फिर कहीं और मुब्तला हो जाएं। मुब्तला माने किसी के साथ इंगेज हो जाएं। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं बात करूं नफ़रत की, तो दोस्तों, एक सीरियल देखा था मैंने, परिजाद। माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत सीरियल है। उसके डायलॉग बहुत ही अच्छे हैं। एक डायलॉग बड़ा मुनासिब लगा, वो यूं है, नफ़रत तो मोहब्बत से बड़ा ताकतवर और जज्बा है। दो मोहब्बत करने वाले अगर जुदा हो जाएं और नफ़रत की दहलीज तक पहुंच जाएं, तो वो उस वक्त, उस मकाम, उन बातों से, उन रंगों से भी नफ़रत करना शुरू कर देते हैं जो कभी उनके दिल के बड़े करीब हुआ करती थीं। वो उस शख्स से जुड़ी सारी यादों को नफ़रत की आग में लपेट कर जला देते हैं। ऐसा कैसे कर लेते हैं? यादें तो बहुत मासूम होती हैं। अब बात करते हैं उन नामुरादों की जो बेगरज मोहब्बत करते हैं वही मरते हैं। कुछ ऐसी भी मिसालें देखने में आई हैं जो दिलफेक आशिक कभी हुआ करते थे, उनका साबका कभी किसी ऐसे शख्स से पड़ गया, या वो किसी ऐसे शख्स के साथ मुब्तला हो गए जिसने उन्हें इश्क में संजीदा कर दिया, जिसने उनको इश्क के मायने समझाए, किसी को अपने आप को कैसे देना जाता है, समर्पण क्या होता है, ये समझाया। और जब वो दिलफेक आशिक उनके साथ संजीदा हुआ तो उसको ये एहसास करवाया गया कि जिनसे वो इश्क करता था वो इश्क था ही नहीं, वो तो टाइम पास था। और वो बंदा जिसने उनको इश्क में संजीदा किया था वो खुद किसी और के साथ इश्क में मुब्तला है। हाय, क्या खूबसूरत मकाम है ये इश्क का। तब जाके जिगर मुरादाबादी का वो शेर समझ में आया
ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। क्योंकि जो बेगरज मोहब्बत करेगा, मोहब्बत के खातिर मोहब्बत करेगा, वो अपने महबूब को कभी भी तकलीफ़ में या कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे महबूब की रुसवाई हो, भले ही उसने उसको छोड़ दिया हो। और ये जो बेगरज मोहब्बत करने वाले आशिक होते हैं ना, इनका मजाक भी खूब बनता है, और मजाक बनाता वही है जिससे ये मोहब्बत कर बैठे, क्योंकि उनको इनके सारे ऐब पता होते हैं जो दिल फेंक आशिक में थे उनके साथ इश्क में संजीदा होने से पहले, और वो बार बार उन्हीं ऐबों का जिक्र कर अपने अंदर उस आशिक को लेकर पल रहे एवर्जन को हवा देते रहते हैं ताकि वो कहीं कमज़ोर न पड़ जाए। यूं कर मैंने ऊपर कहा कि नफ़रत मोहब्बत से बड़ा ताकतवर और जज्बा है। मोहब्बत इंसान को कमज़ोर बनाती है, जबकि नफ़रत मजबूत बनाती है, और मैंने देखा है लोगों को मजबूत बनते हुए। खुदा उनको और मजबूत बनाए। आज की कहानी यहीं तक। अल्लाह ने चाहा तो आगे आपसे फिर से मुलाकात होगी। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।